वो घड़ी भी आ गई। 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुश्मन दो तरीके के होते हैं, एक सामने से वार करता है, एक पीठ पीछे वार करता है। विधायक जी, सामने से वार करने वाला दुश्मन पीठ पीछे वार करने वाले दुश्मन से कई गुना बेहतर होता है। मैं बता देना चाहता हूं भारतवासियों, भारत के राजनीतिक जानकारों, भाजपा से कांग्रेस कई गुना आपके लिए खतरनाक है। समझने वाली ये बात है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस तालाब के अगेंस्ट मुहिम क्यों चलाए? क्योंकि बाबा साहब जब विदेश में तालीम हासिल करने गए तो उन्होंने देखा कि भारत में जिस टोटी का पानी हमको छूने नहीं दिया जाता था, उस टोटी का पानी मैं अमेरिका में आसानी से छू लेता हूं। किसी भी बात का अंतर समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने देखा कि जिस भारत में हमें अछूत कहा गया, ध्यान से सुनेंगे, मेरे इस गीत का मुख्य सारांश यहीं पे छिपा हुआ है। तय करना है कि पानी पी करके मरोगे या बगैर पानी पिए मरोगे। ईवीएम के लिए लड़ोगे तो भी मरोगे, नहीं लड़ोगे तो भी मरोगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा लड़ो, और इस बात को ध्यान से सुनेंगे, लड़ना क्या है? केवल हल्ला करने से आपको हक नहीं मिलेगा, लड़ने से हक मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा लड़ो। लड़ना किस कदर है? पानी के बगैर लड़ोगे तो भी मरोगे, पानी के बगैर नहीं लड़ोगे तो भी मरोगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने भारत के मसीहा, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, भारत के संपूर्ण भारतवासियों के मसीहा की आज पुण्यतिथि है। और हम चाहेंगे कि आप लोग पुण्यतिथि को पुण्यतिथि की भांति मनाएंगे। यह आज का कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिस प्रकार से रोज आप लोग ओम प्रकाश दीवाना को देखते हैं, रोज आप अपने सम्मानित राजनेताओं को देखते हैं, तो हम चाहेंगे थोड़ा आज आप लोग शांति का दान देंगे। भारत के उस मसीहा को जिनकी पुण्यतिथि केवल इंडिया में नहीं, केवल भारत में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि पूरे संसार में आज जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उस मसीहा को ओम प्रकाश दीवाना अपने दिल की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोट कोट नमन करता है। तत्पश्चात सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय करता हूं। मंच के माध्यम से सम्मान करता हूं अपने छोटे भाई, सम्राटों के सम्राट मुकेश यादव जी का, जो अब जब सोशल मीडिया पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो चाहे अपनों के लिए लिखना हो, चाहे अपनों के लिए बोलना हो, चाहे विपक्षी पार्टी के लिए बोलना हो, हमेशा आप सच लिखने का काम करते हैं। छोटे भाई सम्राट मुकेश यादव जी का इस मंच के माध्यम से एक बार हम चाहेंगे आप लोग भी तालियों से सम्मान करेंगे भाई का। आज दुख की घड़ी में यह रंगारंग कार्यक्रम, राजनैतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए हम बता देना चाहते हैं, जहां एक तरफ संविधान को मिटाने वाली शक्तियां दिन प्रतिदिन अपना पैर पसारे जा रही है, अरे वाह, वहीं दूसरी तरफ हम संविधान के पालनकर्ता, संविधान को बचाने वाले, संविधान के रक्षक, जो अलग अलग पार्टियों में बंट करके अलग अलग जातियों में संविधान की रक्षा करने की सोचते हैं, आज उनके लिए यह दिन ब्लैक डे अर्थात काला दिवस के रूप में हम हर साल याद करते हैं, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हम सबों के बीच हम लोगों को छोड़ करके चले गए। अरे वाह, आज जहां एक तरफ बाबा साहब के नाम पे सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक गाली बकते हैं लोग, वहीं एक तरफ पूरा वर्ल्ड बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है। क्या बाबा साहब की हस्ती आसान है? आपके मिटाने से मिट जाएगी,
यहाँ बाबा साहब के अनुयायियों को नीले कबूतर कह दोगे चल जाता है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा यूनेस्को में लगाई जाती है, यूनेस्को मुख्यालय में लगाई जाती है। वहां से बाबा साहब की प्रतिमा तुम कहां से मिटा पाओगे, कहां से हटा पाओगे? वर्ल्ड का वह महत्वपूर्ण संगठन जहां शिक्षा पे, कल्चर पे बात होती है। आइए मैं बताने जा रहा हूं 2-4 कड़ियों के माध्यम से। पुरानी वाली गीत एक बार जोरदार थाली बजा दलो। और दूसरा सम्मान बड़े भाई सम्मानीय चंदन कि क्यों आज इनके परिनिर्वाण दिवस पे हम दरियापुर बथावर में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में लोग इनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। किस तरह, क्यों, काहे लिए, बताना। हारमोनियम बढ़ाया भैया, तरीका हारमोनियम, हारमोनियम। ओहो ओहो, तीन लाइन के गीत में बाबा साहब को परिभाषित करने जा रहा हूं। अरे बाबा, सिर्फ 3 लाइन के गीत में। हालांकि एक लाइन बोल करके मैं इस गीत की शुरुआत करूंगा। बाबा साहब के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर हो जाता है। मेरी हैसियत नहीं कि मैं बाबा साहब को परिभाषित कर सकूं, लेकिन 3 लाइन के गीत में बाबा साहब के जीवन का कुछ महत्वपूर्ण सार रखने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। बाबा कैसे? बाबा साहब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर केवल इंडिया में नहीं, केवल भारत में नहीं, वर्ल्ड में महानतम व्यक्तियों में एक हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस में आए हैं तो इन लाइनों को सुनना होगा। बाबा साहब हमें महानवा जाने जहनवा हो, करेला सबही नमनवा जाने जहनवा हो। मजबूरी तो राजनीतिक दुनिया में इस कदर आन पड़ी है कि चाहे बाबा साहब को दिल से स्वीकार करके मानो या ऊपर के मन से मानो, यदि आपको नेतागिरी करना है तो बाबा साहब के चरणों में जाना पड़ेगा। यह है बाबा साहब का पावर। यह हर दल, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों पे बात लागू होती है। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महान हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के पास 32 डिग्री थी। ये 32 डिग्री धारी थे। इन्होंने 32
डिग्रियां ली थी। अभी तक वर्ल्ड में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब की इतनी डिग्रियों की बराबरी कर सके। कोई नहीं नारा लगाएगा। बात ध्यान से आप सुनो, इस बात को नोट करके जाके गांव गांव में गला देना। पूरे चंदौली के लोग नहीं आए हैं, केवल इलाके के लोग आए हैं। पूरे चंदौली में इस बात को बताना होगा किसके लिए बजनी चाहिए। और हम लोगों के लोकप्रिय विधायक, सकलडीहा के लोकप्रिय विधायक माननीय प्रभु नारायण यादव जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा। 1000 रुपया दे करके आपने सम्मान किया अपने बच्चे का हौसला। वैसा आप हौसला बढ़ाते हैं जहां भी मिलते हैं। चरण अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्री थी, 32 डिग्रीधारी थे, 9 भाषा की जानकारी थी। इतना ही नहीं, बाबा साहब विश्व के 6 महान विद्वानों में अपनी एक अहमियत रखते थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज, केवल एक लाइन पे मैं बोलना शुरू करूं तो बिरहा का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन लग जाएगा। लेकिन नहीं, शॉर्ट में मैं बोलूंगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान पाया गया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में जितने स्टूडेंट, जब से कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तब से लेकर के बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति थे तब तक, अर्थात 2016 बराक ओबामा साहब 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति हुए। 2008 से लेकर के 2016 तक बराक ओबामा साहब एक सर्वे कराए कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में जितने भी वर्ल्ड से, अदर कंट्री से, केवल अमेरिका से नहीं, पूरे संसार से, केवल यूपी से नहीं, केवल बिहार से नहीं, केवल भारत से नहीं, पूरे वर्ल्ड से, संसार के जितने भी देश हैं सभी देशों से अब तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में जितने मेधावी छात्र आए थे, जितने मेधावी छात्र स्टडी किए थे, तालीम हासिल किए थे, उन मेधावी छात्रों में से 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट बनाई जाए, 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट तैयार कराई जाए। और जब 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट बनाई गई, 100 मेधावी छात्रों की सूची तैयार की गई, तो पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर नंबर 1 थे। आप अंदाज लगा लो, आपके जिले का एक लड़का IAS क्वालिफाई करता है तो बैंड बाजा लेकर के दौड़ते हो। जिला में 4-5 विधायकी का पद होता है, एक विधायक जीतते हैं तो आप 4 दिन गाजा बाजा लेकर के तैयारी करते हो। इसमें हंसने वाली बात क्या है, हम सच्चे तो बोल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं सुनिएगा। विधायक जीतेंगे, 4 दिन बाजा बजाएंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि चाहे इनका परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे जन्म दिवस हो, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड मनाता है। यही मेन कारण है। मेन कारण यह है, यह विधानसभा के विजेता नहीं थे, यह लोकसभा के विजेता नहीं थे, यह इंडिया के विजेता नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर विद्वता में पूरे वर्ल्ड के विजेता थे, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इनकी जयंती मनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में इनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस लाइन का मतलब ये है, इसलिए कि आप एक लोकल इलाके की खुशी को त्याग करके उस महापुरुष की खुशी में शामिल हो रहे हो, उस महापुरुष के गम में शामिल हो रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की गिनी चुनी कुछ उपलब्धियों को मैंने बताया है। मैंने बताया कि इनकी हर बातों को बताने के लिए टाइम चाहिए, हालांकि हर बातों को बताने के लिए, अर्थात बाबा साहब के जीवनी को गाने के लिए, अर्थात जीवनी को गाना मतलब सूरज को प्रकाश दिखाने के बराबर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं। अब एक उदाहरण देने जा रहा हूं। पहला उदाहरण, आ जाओ। जन्म माई बाबू का नाम रवीना से सुने। हम मूल पॉइंट बताने जा रहे हैं। मूल पॉइंट, आखिर बाबा साहब विदेश से शिक्षा हासिल करके आए। विदेश से शिक्षा हासिल करके आए तो इस शिक्षा का महत्व क्या था, सिर्फ इन बातों को ध्यान से सुन लेना होगा।
पिए के मिले ना अरे तलबवा के पानी। यह भारत है भैया। आज तो आप बिस्लरी पी रहे हो। ओह माय गॉड, आने दो। सोडा वाटर भी चल रहा है। पानी की बात तो दूर है, सोडा वाटर, इमका लिमका अटनी चटनी। लेकिन देश के गंदे तालाब का पानी जो हम भारत के बहुसंख्यक लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, केवल दलित के लिए नहीं, समय के हिसाब से शब्दों का परिभाषा चेंज करना होगा। भारत के बहुसंख्यक लोगों को जिस तालाब में बकरी पानी पी सकती थी, गधा पानी पी सकता था। गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। बैल पानी पी सकता था, लेकिन बैल चराने वाले बैल पानी नहीं पी सकते थे। बकरा पानी पी सकता था, लेकिन बकरा चराने वाले बकरे पानी नहीं पी सकते थे। सुअर पानी पी सकती थी, लेकिन सुअर चराने वाले सुअर पानी नहीं पी सकते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, देश की व्यवस्था बोल रही है। मुझे बैल चराने वालों को बैल कहने का कोई शौक नहीं है, गधा चराने वालों को गधा चराने वाले गधा बोलने का कोई शौक नहीं है। देश की व्यवस्था कर रही थी कि उस तालाब में ये जीव जंतु पानी पी सकते थे, लेकिन हम और आप पानी नहीं पी सकते थे। याद करना होगा, याद स्मरण का दिन है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आखिर उस तालाब के अगेंस्ट मुहिम क्यों चलाए? समझने वाली ये बात है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस तालाब के अगेंस्ट मुहिम क्यों चलाए? क्योंकि बाबा साहब जब विदेश में तालीम हासिल करने गए तो उन्होंने देखा कि भारत में जिस टोटी का पानी हमको छूने नहीं दिया जाता था, उस टोटी का पानी मैं अमेरिका में आसानी से छू लेता हूं। किसी भी बात का अंतर समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने देखा कि जिस भारत में हमें अछूत कहा गया, इधर हमारे ब्लू ब्रिगेड, हमारे जितने भी गार्जियन और मुख्य अतिथि इधर में सबसे नजर मिला के बिरहा गाता हूं, इसलिए प्लीज अपना अपना जगह जल्दी ले लेंगे। अगर मंच की तरफ आना होगा तो जल्दी मंच की तरफ आप लोग रुखसत करेंगे, ठीक है? खड़े नहीं होंगे, मैं सबको देख के बिरहा गाता हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक अध्ययन किया और पाया कि अमेरिका में शिक्षा के दौरान मुझे कोई अछूत नहीं कहा, अमेरिका में शिक्षा के दौरान मुझे कोई नीच नहीं कहा, अमेरिका में शिक्षा के दौरान मुझे कोई विद्यालय से बाहर बैठने को मजबूर नहीं किया। अमेरिका में शिक्षा के दौरान पानी में भेदभाव नहीं किया गया। और जब उनको इस बात की चिंता हुई तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए, जो समाज पानी से वंचित था, उस समाज के लिए बाबा साहब ने एक आह्वान किया। आह्वान क्या किया? अरे पिए के मिले ना तालाबवा के पानी, अरे तब पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। बिरहा गा के बैठ जाए, खूब फोटो खिंचा लिया लोग, हमें इन लोग की तकलीफ समझ में आवता। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु विकास खंडेरू भैया का जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, चंदन यादव जी का जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किए क्या? अरे लड़े खातिर कइले ये लनवा जान जहनाया हो। अरे
तबे की होगी। इस लाइन से आप लोगों को सीखना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा पाने के लिए आपको लड़ना होगा, चूंकि हक मांगने से नहीं हक छीनने से मिलता है। फिर एगो केहू तेरे लड़ी लुड़ के बसपा के सीट आ गए तो इहो बेमानी के ले तरह संसद। अब हमारा साथे तो बेमानी जितना भइलो को छोड़ दा, अपन बात हम अपन जल्दी दुख मंच के माध्यम से ना कहला, है ना। साला चर्चर मेरी रिकाउंटिंग भइल तब जाके ओहू में वही साला प्रमाण पत्र देवे में परेशान के ले रहा। हाँ, अब ओके कितना काउंट कर जितना कल जाए। और माननीय बहन जी का जब फोन गया निर्वाचन आयोग को तब जाकर के प्रमाण पत्र मिला, साहब ऐसा आदेश होना चाहिए। खैर उधर नहीं जाऊंगा, वो राजनीतिक बात हो जाएगी। हम अपने महापुरुषों की बात करें। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा लड़ो, और इस बात को ध्यान से सुनेंगे, लड़ना क्या है। केवल हल्ला करने से आपको हक नहीं मिलेगा, लड़ने से हक मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा लड़ो। लड़ना किस कदर है? पानी के बगैर लड़ोगे तो भी मरोगे, पानी के बगैर नहीं लड़ोगे तो भी मरोगे। मरने पे मैं बात कर रहा हूं, जीने पे नहीं। हम मरने की बात कर रहे हैं। पानी के लिए लड़ोगे विधायक जी तो भी मरोगे, नहीं लड़ोगे तो भी मरोगे। ध्यान से सुनेंगे, मेरे इस गीत का मुख्य सारांश यहीं पे छिपा हुआ है। तय करना है कि पानी पी करके मरोगे या बगैर पानी पिए मरोगे। ईवीएम के लिए लड़ोगे तो भी मरोगे, नहीं लड़ोगे तो भी मरोगे। आंदोलन चेंज नहीं हुआ है, आंदोलन वही है। सिद्धांत कभी नहीं बदलता, सिद्धांत को अनुकरण करने का तरीका बदल जाता है। यार काहेला कर 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 इस बात को ध्यान से सुनेंगे। पानी के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे। अब सवाल यह है कि ईवीएम तोड़ोगे तो भी मरोगे, नहीं तोड़ोगे तो भी मर रहे हो। रुका, अब इन बात पूरा नहीं के भाई, अभी बात पूरी नहीं हुई है। इसको सुनेंगे तब आपके जो अंदर क्रांति छुपी हुई है वो निकल करके बाहर आ जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे। फर्क इतना होगा कि पानी पिए बगैर मरोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां आजीवन गुलाम रहेगी, और पानी पी करके मरोगे तो आज तो लड़ोगे, हथियार उठाओगे, लेकिन कल तुम्हारी पीढ़ियां आजाद। ईवीएम के लिए लड़ करके मरोगे तो कल तुम्हारी पीढ़ियां आजाद हो जाएगी। अगर के लिए आंदोलन करते हुए आप शहीद हो जाओगे, शहीद तो ऐसे भी होते हो, कहीं जाति के नाम पे मुंह छिड़का जाता है, कहीं जाति के नाम पे पेशाब पिलाया जाता है, कहीं जाति के नाम पे नंगा दौड़ा करके पीटा जाता है। अरे तो मरते तो ऐसे भी हो, क्योंकि शासन हमेशा साहब सत्ता वर्ग करता है, शासक वर्ग हमेशा शासन करता है, और जो प्रजा होती है हमेशा शासक वर्ग के हर हुकूमत को मानती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लड़ने की ठानी, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पहला ही जंग और पहला ही आंदोलन सफल हो गया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहला ही जंग जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने लिए नहीं। अपने लिए लड़ी गई लड़ाई आप हार सकते हो, लेकिन समाज के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी हारोगे नहीं। बाबा साहब की पहली जीत हुई, दूसरी जीत कहां हुई थी? संविधान को हमारे देश के कुछ अनपढ़ गंवार जिनको इतिहास के विषय में जानकारी नहीं है, रुक जा रुक जा, माला से जरूरी बात पैसा से भी ज्यादा जानकारी। तो तू का करे आइलो भैया, का करे आइलो?
कहो पियर का कक्का, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। पहले इहे गाय जेकरा हजम हो तो के हजम कर ला, बर्दाश्त ना हो तो के तो धीरे से निकल लो। आई बात समझ में? मर्दबा यही से तो तू लोग जिंदगी भर गुलामी के दलदल में जाते हो। अब आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर तुमके का चाहिए? मलाई। आइए सुनिए, आज सम्मानीय आदरणीय अमरदेव यादव घरची 500 रुपये माला देकर के सम्मान के पतिये भुलवा दो। गईल बाबा लिखे संविधान को, यस याद आ गई। यहाँ कुछ अनपढ़ गंवार, जाहिल बकलोल, जिनकी जिंदगी शायद आज के डेट में सुअर से भी बदतर हो चुकी है, बाबा साहब के नाम पे वोट करते हैं, बाबा साहब के अधिकार से वोट देते हैं, लेकिन बाबा साहब वैसे ही महकते हैं आज भी उन गधों को जिस तरह से मनुवादियों को उस टाइम बाबा साहब महकते थे। ऐसे ही हरामखोरों की वजह से। माई कौन है ना? कौन है ना? आवाज दूर तक जा रही है ना? मैं कुछ बात डंके की चोट पे बोलता हूं। ऐसे ही हरामखोरों की वजह से आज भी आप लात खा रहे हो, आज भी आपको जाति के नाम पे गाली दी जा रही है, आज ही आपको जाति के नाम पे गौमूत्र छिड़का जा रहा है, आज भी आपको जाति के नाम पे लोग पेशाब करके आपको पिला दे रहे हैं। ऐसे ही हरामखोरों की वजह से आज भी बाबा साहब वैसे ही महकते हैं जैसे उस जमाने में महकते थे। अरे वाह! रही बात कुछ चंद लोग जल गए हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला है, समाज का भला नहीं होने वाला है। साला आज देश और समाज परेशान मनुवादियों से नहीं के, देश और समाज परेशान अपने समाज का गधन से। हाँ साला बोझा लादल बा चलेगा अपने रंग में, जातिवाद का बोझा लदा है, छुआछूत का बोझ लदा है, साला सत्ता का बोझ लदल बा, फिर भी ये गधे ढो रहे हैं। नमो बताई चुल्ही बाबू चकिया से। अच्छा एक से पहले शाम को कोट कोट समझ। लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से चाहे खून खराबा करने वालों से अंग्रेज डरे हो या न डरे हो, लेकिन बाबा साहब की वकालत ऐसी थी, बाबा साहब की बहस ऐसी थी, बाबा साहब की स्पीच ऐसी थी, बाबा साहब का सिद्धांत ऐसा था कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से अंग्रेज डरते थे, न कि खून खराबे से अंग्रेज डरते थे। तब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अपना पक्ष रखा था। अरे बाबा, आपको समझना होगा, इतिहास को जानना होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। लेकिन वो घड़ी भी आ गई 1956 6 दिसंबर वाला दिनवा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब हमें अपनों ने किस तरह कदर लूटा, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। आपको अपने दुश्मन और अपने हितैषियों की परख करनी पड़ेगी और यहां समझ लेना आप सभी लोग कि आपका दुश्मन कौन है, अम्बेडकरवाद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। दुश्मन दो तरीके के होते हैं, एक सामने से वार करता है, एक पीठ पीछे वार करता है। विधायक जी, सामने से वार करने वाला पीठ पीछे वार करने वाले दुश्मन से कई गुना बेहतर होता है। सामने से वार करने वाला दुश्मन पीठ पीछे वार करने वाले दुश्मन से कई गुना बेहतर होता है। मैं बता देना चाहता हूं भारतवासियों, भारत के राजनीतिक जानकारों, भाजपा से कांग्रेस कई गुना आपके लिए खतरनाक है। ध्यान से समझ लीजिएगा क्यों मैं कह रहा हूं। 1956
अरे 6 दिसंबर वाला दिनवा अरे तो कैले कांग्रेसी चाल छोड़ले वतनवा कैले कांग्रेसी चाल अरे गावे में रोवे दीवानवा जान जहनवा हो अरे गावे में रोवे दीवानवा जान जहनवा हो करेला सबही नमनवा जान जहनवा हो पान